महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम के शपथ विधि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। शिंदे गुट और भाजपा के बीच गृह मंत्रालय को लेकर अब भी तकरार जारी है, जबकि शपथ विधि समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के बाद पोर्टफोलियो वितरण और मंत्रालयों के बीच बंटवारों पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आइए जानते हैं समारोह से जुड़ी क्या है मेन पॉइंट्स। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बनेंगे। हालांकि शपथ विधि में इन तीनों के अलावा और कितने मंत्री शपथ लेंगे, इस पर अब भी सस्पेंस है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना गृह मंत्रालय अपने पास रखने की जद्दोजहद कर रही है, जबकि भाजपा इसे अपने पास रखना चाहती है। शिंदे गुट इस विभाग के लिए अड़ा हुआ है, जबकि भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये विभाग उन्हीं के पास जाएगा। भाजपा, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी के बीच इस मुद्दे पर खींचतान जारी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा 20 से 22 मंत्रालयों का हिस्सा अपने पास रखेगी, जबकि शिंदे गुट को 10 से 12 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्रालय मिल सकते हैं। हालांकि शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं, इस पर अब भी स्पष्टता नहीं आई है। एनसीपी शिंदे की शिवसेना के बराबर पोर्टफोलियो की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा और शिंदे इस पर सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। शपथ समारोह में कई अहम व्यक्तियों की मौजूदगी की भी संभावना है, इसलिए सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी शुरू की है। आजाद मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा भी कड़ा है। 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 3,500 कांस्टेबलों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई पुलिस के अधिकारियों को शहर में कड़ी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस समारोह में तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही आम नागरिक भी शामिल हैं, इसलिए पुलिस अब तत्पर है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ा है और योजना भी तय है। महायुति ने बीजेपी, शिंदे गुट और एनसीपी के बीच अब कई मुद्दों पर चर्चा जारी रखी है, खासकर ये मुद्दा कि किस दल को कितनी सीटें और कौन से विभाग मिलेंगे। इस पर अंतिम निर्णय शपथ विधि के बाद ही लिया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे गुट को 57 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 41 सीटें मिली हैं। इन तीनों दलों की संयुक्त ताकत से महायुति सरकार का गठन हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम के शपथ विधि कार्यक्रम की तैयारियां जब जोरों पर है, इस कार्यक्रम के साथ ही एक और खबर है। सामना में कहा गया है कि मुंबई में मामला नहीं सुलझाने के बाद 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी। बैठक में उनके साथ बीजेपी नेता फडणवीस, दादा गुट से खुद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में करीब 2 हफ्ते की खींचतान और लंबी बैठकों के बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे पवार डेप्यूटी सीएम बनेंगे। सामना में ये भी कहा गया कि देर रात तक रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहा। बैठक में एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले एक कथित वादे को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर बहुमत मिलता है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर भाजपा ने कहा कि पार्टी ने लगभग बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में शिंदे को सीएम बनाना गलत है। सामना में कहा गया कि एकनाथ शिंदे खुद सीएम बनना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ा, पर उनका हर दाव फेल हो गया। सामना में कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया, मगर इसके बाद भी देर रात तक शिंदे के रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा। भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि भाजपा नेतृत्व के सामने एकनाथ शिंदे ने 6 महीने के लिए सीएम बनने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, अगर पूरे कार्यकाल में सीएम पद देना संभव नहीं है तो शुरुआती 6 महीने तक ये पद दिया जाए। शिंदे के इस प्रस्ताव को अमित शाह ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इससे गलत मिसाल कायम होगी। अमित शाह ने कहा कि ये गलत निर्णय होगा और इसका प्रशासन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।